Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आया हूं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक़ है, तो आप लोगों को भी डेफ़िनेटली ये ड्रामा काफ़ी पसंद आने वाला है। इसकी कहानी काफ़ी कमाल की है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इस ड्रामे में मैं आप लोगों को इसकी स्टारिंग कास्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी स्टारिंग कास्ट में हमें कौन-कौन से एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। इन्होंने इसमें कैसा काम किया है और इनके काम को किस प्रकार से आप लोग एंजॉय कर सकते हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को इसकी बारे में बताऊंगा कि अहली वारिस जेनियस जो ये ड्रामा है, इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है उनकी तरफ से इसमें इनका क्या-क्या नाम रहा है। और इस ड्रामे को आप लोग अहली वारिस जेनियस ड्रामे को, जिसको जीनियस वारिस के नाम से भी आप लोग जान रहे हो, इसको कहाँ पर जा कर के आप लोग एंजॉय कर सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी कमाल की ये वीडियो रहने वाली है और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट के साथ में इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, उसके बारे में भी हम डिटेलिंग के साथ में आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का और शानदार ड्रामा ये रहने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को इस ड्रामे से रिलेटेड सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बढ़िया तरीके से मिल सके और आप लोग इसको एंजॉय भी कर पाओ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस अहली वारिस जेनियस ड्रामे की कहानी के बारे में बताऊं, तो दोस्तों ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें जियांगवेई हमें देखने को मिलता है। जियांगवेई जो एक प्रांत है, वहाँ के छोटे से कस्बे में की यू वई नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र बस उसकी 17 साल थी लगभग, लेकिन पढ़ाई में वो काफ़ी तेज थी, मेहनती थी और सीधी सादी थी। उसकी माँ जिंग मेलीलाई कपड़े धोने का काम करती थी। पिता की गोशोंग बाजार में मजदूरी करते थे। गरीब था, लेकिन यू वही ने कभी इसके लिए कोई शिकायत नहीं की, ना माँ से, ना पिता से, ना किसी और से। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती, जो मिलता उसी से वो हमेशा जो है खुश रहती और उसी में वह हमेशा जो है अच्छा ढूंढने की कोशिश करती। बचपन से ही उसे अपने पड़ोसियों से ताने सुनने पड़ते थे। ये तो जो है ये असली बेटी नहीं है, गोद ली हुई होगी ये तो ज़रूर। ऐसे ताने उसको जो है आए दिन लोगों के तरफ से सुनने को मिलते हैं। पहले तो पड़ोसी ही कहते थे इस बात को, अब तो वो जो है स्कूल कॉलेज में जहाँ भी वो आस-पास जाती, सब लोग उसे बस यही कह कर के चिढ़ाते। यूँ वही चुप रहती, पर उसके मन में हमेशा सवाल घूमता रहता कि माँ-बाप हर बार मुस्कुराकर इस बात को टाल क्यों देते हैं। एक दिन स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। सबके टेस्ट हुए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही टेस्ट उसकी ज़िंदगी बदल देगा। रिपोर्ट में उसकी डीएनए मैचिंग एक अमीर और ताकतवर लो परिवार से मिली। जांच बढ़ी तो सच सामने आया, असल में यू वही जो लू जेन हाई है और लूहान किंग की बेटी थी, जो बचपन में अपहरण होकर गुम हो गई थी। लू परिवार की मौजूदा बेटी लू यूलिंग असल में बदल कर आई हुई बच्ची थी। और जब हम देखते हैं कि जब ये खबर मेलाई और गोशेंग तक पहुंचती है, वह टूट जाते हैं। मेलाई रोते हुए यू वही से कहता है, बेटी हमें माफ़ कर देना, हमने तुझे खोना नहीं चाहता। तो जब हमारे पास आई थी तो बस 1 साल की थी, हम तुझसे अलग नहीं हो पाए। युवई का दिल फट गया था। एक तरफ वो मम्मी पापा थे जिन्होंने उसे पाला, गरीबी में भी कभी पढ़ाई छुड़ाई नहीं। दूसरी तरफ उसके असली माँ बाप, जो जो है इतने साल उसे ढूंढते रहे। कुछ दिन बाद एक बड़ी गाड़ी उनके छोटे से घर के बाहर आकर रुकती है। उतर कर आए लू जेनहाई और उसकी पत्नी लुआन किंग उनके साथ खड़ी थी। उनकी बेटी मानी जाने वाली खूबसूरत और नखरीली लू यूलिंग लुआंग किंग और यू वई को देखते हुए दौड़ी और उसे गले लगा लिया। वही वही मेरी बेटी है, आखिरकार मिल गई है। और यू वही जो है हो गई है उसके साथ। वो अजनबी औरत का आलिंगन जो है उसे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन अजनबी भी था। पीछे खड़ी युआन डर के मारे माँ का हाथ कसकर पकड़े रही।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में आग जल रही थी। अगर ये सचमुच मेरी बेटी निकली तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। युवई को शहर के आलीशान घर में ले जाया गया। महल जैसा घर, नौकर चाकर, चमक धमक, लेकिन उसे वहां अपनापन नहीं मिला। नौकर उसे घरेलू रिश्तेदार फुसफुसाते, गांव की लड़की, ये हमारे नाम को ऊपर ले जाएगी। सबसे बड़ा दर्द था युवई का दोहरा चेहरा। सामने सामने मीठी मीठी बातें, दीदी अब हम साथ रहेंगे और अकेले में जहर उगलना। कभी मत सोचना कि तू मेरी जगह ले पाएगी। तू गांव की गवार है और हमेशा लो परिवार की असली वारिस रहूंगी मैं ही। युवई ने तय किया कि वह किसी की बातों में नहीं आएगी। उसका असली हथियार सिर्फ पढ़ाई थी। पहले अपने छोटे शहर में टॉप किया था उसने, अब वह बड़े शहर में बड़े स्कूल में मेहनत शुरू कर देती है और लोग उसका जहाँ मजाक उड़ाते थे, किसान की बेटी यहाँ क्या करेगी, लेकिन लुवई चुपचाप किताबों में डूबी रहती। पहली ही परीक्षा में कमाल कर देती है वो। उसका नाम पहले स्थान पर आया और सबके होश उड़ गए। उसका नाम पहले स्थान पर आया और सबके होश उड़ गए, यहाँ तक कि यूनिंग भी पीछे रह गई। ये यूनिंग के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यू वही टीचर को खुश करके नंबर लाती है। कई दोस्त उससे दूर हो गए, पर एक लड़का जो शांत स्वभाव वाला था, चू लियांग विचेंग, हमेशा युवई के साथ देता था। वो बोला, मैं जानता हूँ तुम ईमानदार हो, इन बातों की परवाह कभी मत करना। पहली बार युवई को किसी ने सच्चे दिल से समझाया। अब असली चुनौती थी नेशनल एग्जाम। पूरे प्रांत के टॉपर बच्चे इकट्ठा हुए थे यहाँ। युवई परीक्षा से पहले ही बालकनी पर खड़ी होकर आसमान से बोली, कल मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं कि युवई हूँ और मैं अपनी राह खुद लिखूंगी। यानी युवई की पहचान का खुलना और लो परिवार में उसका प्रवेश करना और यूनिंग से टकराव और उसकी पढ़ाई के जरिए खुद को साबित करने का संकल्प, ये हमें इसकी जो काबिलियत है ये हमें इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। ये ड्रामा जहाँ काफ़ी शानदार और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में ऑडियंस का दिल जीत रहा है, वहीं पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस कमाल के ड्रामे को ज़रूर से आप लोगों को देख लेना चाहिए, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और इस कमाल के ड्रामे को आप लोग अहली वारिस जेनिस नाम से आप लोग इस ड्रामे को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ड्रामा काफ़ी कमाल का है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए दोस्तों।